लिब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स के बीच में होगी, जहाँ पर मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी कि इस टाइम लाइन में आपके लिए क्या सिचुएशंस आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स। ओके, दिस इज़ अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग, सो टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स। रीडिंग को आपको फोर्स नहीं करना है। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। सो ये रीडिंग आपके लिए शॉर्ट क्विक रीडिंग होगी। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम एंजल्स, फ्रॉम यूनिवर्स। ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लिब्रा कलेक्टिव्स, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द टेक विच इज़ वार्निंग, देयर इज़ अ डेंजर और थ्रेट इन योर लाइफ अहेड। कोई तो डेंजर आपकी लाइफ में करंटली है, कोई चीज़ ऐसी है जो राइट नहीं है गाइस। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस मैसेज। कोई तो ऐसा डेंजर और थ्रेट है जो आपकी लाइफ में करंटली चल रहा है। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को, ये मैसेज आपके लिए क्या इंडिकेट कर रहा है। ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द एम्परर कार्ड। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए जस्टिस आता हुआ दिख रहा है। अगर कोई सिचुएशन, कोई भी ऐसी एनर्जी जो डेविलिश थी, जो नेगेटिव थी, जो टॉक्सिक थी, वो आपकी लाइफ से रिमूव कर रहे हैं यूनिवर्स। यहाँ पे जस्टिस एंड जजमेंट की एनर्जी है विद द मैजिशियन कार्ड। ओके, कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी स्पेल वर्क, कोई भी मैनिपुलेशन, कोई भी टॉक्सिसिटी अगर आपकी लाइफ में करंटली है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि वो चीज़ रिमूव होती हुई दिख रही है। ठीक है, ये आपकी करंट एनर्जी इंडिकेट कर रही है, यानी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं जो भी टॉक्सिक हैं। ठीक है, गिव मी द फाइनल मैसेज विच इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स। येस, वो रिलीज़ हो रहा है बर्डन। ठीक है, और हो सकता है कि मुझे लगता है ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी टाइम टेकिंग सिचुएशन, बट येस, मुझे लगा कि कोई चीज़ आपके लिए रिलीज़ होते हुए यहाँ पे मुझे दिख रही है। कोई सिचुएशन, कोई बर्डन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन रहा था, वो रिलीज़ हो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं आगे फ्यूचर में ही आपकी तरफ क्या आ रहा है। योर स्पिरिट बेबी इज़ वॉचिंग, वेटिंग फॉर द बर्थ इन योर फैमिली। तो पॉसिबल ये हो सकता है कि अगर आप एक ऐसी फीमेल हैं जो कंसीव करना चाह रही हैं, एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई बर्थ ऑफ अ चाइल्ड पॉसिबल इन योर फैमिली, इन योर रिलेटिव्स। ओके, या फिर मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पॉसिबल ये है कि आपको एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेज मिल रहा है। क्लैरिफाई करते हैं रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 2 ऑफ कप्स एंड विद 7 ऑफ कप्स। अगर आप अपना रिलेशनशिप वर्क करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना चाह रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, तो ये टाइमिंग आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक ला रहा है। यहाँ पर अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ आपको पॉसिबिलिटी ऐसी एक्टिव होती हुई इन द फ्यूचर दिखेगी, या फिर कुछ ऐसा कॉन्वर्सेशन, ऐसी कुछ बातचीत होगी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग लॉन्ग टर्म फॉर यू। अगर आप कमिटमेंट में नहीं हैं, और इफ़ यू आर इन कमिटमेंट, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जो भी कॉन्वर्सेशन आपका इस टाइम पीरियड के अंदर होने वाला है। ये डेस्टाइन टाइम पीरियड है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो फेक होगी या कोई मैनिपुलेटिव होगी। ठीक है, तो ये एक प्योर कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर पर्सन हो सकता है। एक लव लाइफ में न्यू स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये एक अनएक्सपेक्टेड सोलमेट की एंट्री भी इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आ सकते हैं। ओके, अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है, यू नीड टू टेक रेस्ट। आपको थोड़ा रेस्ट लेने को बोला जा रहा है। अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो पॉसिबल ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपको उस पर देखने की ज़रूरत है। क्लैरिफाई दिस, यू नीड टू टेक रेस्ट। येस, एज ऑफ नाउ गाइज, मुझे लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है इन द पास्ट, और यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अब आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है, क्योंकि आपके कार्मिक पैटर्न्स, आपके कार्मिक सिचुएशंस क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। इट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ लव। आपको यूनिवर्स सेल्फ लव करने के लिए बोल रहे हैं, अपनी सिचुएशंस पे वर्क करने के लिए बोल रहे हैं, अपने इंस्टिंक्ट पे आपको काम करना है या अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करना है। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ द कन्फर्मेशन कमिंग। और मुझे लगता है अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ों पे वर्क करना है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यू हैव बीन इमोरल, किसी सिचुएशन में आप इमोरल हैं। क्लैरिफाई करते हैं, यू आर नॉट राइट ऑन समथिंग। ठीक है, कोई चीज़ तो ऐसी है जो आप शायद सही नहीं करें, माइट बी आपको पता नहीं है या पता भी है, बट क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। यहाँ पे है एम्परर, 2 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड विद 7 ऑफ कप्स। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप किसी पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप किसी की लव लाइफ में देखो कुछ ऐसा लगा है, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी आ रही है, कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आ रही है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे वार्न करना चाह रहे हैं। एंड यू कैन लिसन टू द वॉइस
बैकग्राउंड में, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ फाइट हो सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, और इफ़ यू आर डीलिंग विद अ मैरिड मैन और वुमेन, ओके। तो ऐसा भी आपके लिए मैसेज आ रहा है, आपको सिचुएशन से दूर रहना है, डिस्टेंस क्रिएट करना है। यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज आपके लिए आ सकती हैं, ठीक है। माइट भी जिस पर्सन से आप एक्सपेक्ट करें वो पर्सन आपके लिए स्टैंड ना ले, ये भी हो सकता है, ठीक है। इफ़ यू आर इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, लव रिलेशनशिप का एंगल मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर सिचुएशन स्टक है तो आपको इस समय पे क्लैरिटी मिलेगी दैट योर पर्सन इज़ नॉट सपोर्टिंग यू, ओके। ऐसा कुछ, अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल फॉर्म ऑफ कनेक्शन में हैं या फिर किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो आपको लगेगा कि आपके पर्सन अदर सिचुएशन को चूज़ करते हुए दिख रहे हैं। सो आपको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करना है, सोच समझ के एक्शन लेना है, चीज़ों को डिसाइड करके लेना है, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट, जिसे कहते हैं हम कई बार कि हमें लगता है कि सिचुएशन शायद हमारे फेवर में जा सकती है, बट इट इज़ नॉट मूविंग इन योर फेवर, ठीक है। यू नीड टू अपोलोजाइज समवन, ओके। आपको किसी को सॉरी बोलने की ज़रूरत है। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को, क्या इंडिकेट कर रहा है ये मैसेज। यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द मून कार्ड। आपको किसी को सॉरी बोलने की ज़रूरत है, ठीक है। और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आपको अपॉलॉजी आ रही है, ठीक है, या फिर आप किसी को सॉरी बोलने वाले, बिकॉज आई फील लाइक कुछ लोगों को तो अपॉलॉजी आ रही है और कुछ लोगों के लिए यू आर गोइंग टू से सॉरी टू समवन, ठीक है, जो आपकी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकता है रिगार्डिंग योर लव एंड करियर। दोनों सिचुएशन मुझे इंडिकेट हो रहा है, कुछ लोगों के लिए करियर भी हो सकता है। यू नीड टू मेक डाइटरी चेंजेस इन टू योर डाइट। आपको बोला जा रहा है कि आपको डाइटरी चेंजेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है यू नीड टू प्लान योर लाइफ अहेड, यू नीड टू गेट मैरिड टू सून, ओके। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप मैरिज का प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी मैरिज हो सकती है, फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी शादी हो सकती है, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ जजमेंट एंड विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। अगर बहुत समय से लव रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है, ये टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पर आप मैरिज के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बहुत जल्दी भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है दिस इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड क्विक, ठीक है, ऐसा। यू नीड टू प्लान योर लाइफ अहेड, क्लैरिफाई दिस मैसेज विच इज़ येस 3 ऑफ सोर्ड्स। आपको अपनी लाइफ प्लान करने को बोला जा रहा है, क्योंकि जो भी चैप्टर आपकी लाइफ में चल रहे हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। यू नीड टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश इन योर लाइफ, नए तरीके का प्रोस्पेक्टिव, नए तरीके का आइडिया, नए तरीके का माइंडसेट आपको फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। यू नीड टू टेक सम टाइम फॉर सेल्फ केयर। आपको सेल्फ केयर में फोकस करना है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है ज़्यादातर टाइम आपको अपने आप को देना है, वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। पास्ट की एनर्जी से निकलना है, हीलिंग करनी है, और येस आपको अपने स्किल्स पे भी वर्क करना है, ये भी मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी इंडिकेट करी कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, या फिर हो सकता है कि बाद में यू विल नॉट गेट सम टाइम टू वर्क ऑन समथिंग जो आपके लिए अर्जेंट है उस समय पे, ठीक है, होगा। ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइज। आई होप यू लव दिस रीडिंग। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 777 एंड हैव अ गुड डे गाइज। बाय बाय।